सर मैं घर पे पहुंच गया हूँ जी। हाँ सर, कोई भी दिक्कत नहीं आई। ठीक है सर, ठीक है, मैं सर आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। मेघा। साहब जी जय हिंद। जय हिंद। तू मेरे पीछे क्या कर रहा था? अरे साहब जी मैं तो खड़ा था, आपका इंतजार कर रहा था और आप फोन पे बात कर रहे थे तो इसलिए मैंने बीच में बोला नहीं। मेरा इंतजार? तुझे पता थी क्या कि मैं आने वाला हूँ? हाँ हाँ साहब जी मुझे पता थी कि आप आने वाले हो। वो मैम साहब फोन पे बात कर रही थी ना, तब पता चल गया था। साहब जी ये कोल्ड ड्रिंक हाथ में लेके क्यों खड़े हो? पी लो जल्दी से, गर्म हो जाएगी वरना। अरे ये कोल्ड ड्रिंक मैंने ली तो पीने के लिए थी, पर इतनी देर से ना कर्नल साहब का कॉल आ गया था, अब इसकी सारी गैस निकल गई होगी। तू एक काम कर, इस कोल्ड ड्रिंक को तू पी ले। अरे साहब जी हमारे ना पेट में प्रॉब्लम हो गई है, हम तो पी नहीं सकते। आप ही इसको पी लो ना, गर्म नहीं हुई है। अरे देखो साहब जी कितनी तो ठंडी रखी है अभी, पी लीजिए जल्दी पी लीजिए। अरे अब तो गैस ही निकल गई होगी इस कोल्ड ड्रिंक की, अब मैं इसको पी के क्या करूंगा? एक काम कर, तू ना इसका ढक्कन लगा के फ्रीजर में रख दे, फिर से गैस वापस आ जाएगी। अरे साहब जी कहाँ आप 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक के लिए ये सब करवा रहे हो? मैं तो बोल रहा हूँ एक झटके में पी के खत्म करो, खत्म मैटर ही। चल ठीक है, तू इतना कह रहा तो मैं पी लेता हूँ। जी साहब जी जल्दी से पी लीजिए। रुको प्रिंस, कोल्ड ड्रिंक पीने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर तुमने इस कोल्ड ड्रिंक को पिया तो तुम मर जाओगे, क्योंकि इसके अंदर हमारे घर के नौकर ने जहर मिलाया है। अरे मैम साहब मैं तो आपको दूध दे के आया था ना, आपने वो पिया क्यों नहीं? हाँ, नहीं पिया मैंने तुम्हारा दिया हुआ दूध, क्योंकि मुझे पता है ना कि तुमने उसके अंदर भी जहर मिलाया है। कल रात को ना मैंने से फोन पे बात करते हुए सुना था, जिसमें ना ये अपने दोस्त से कह रहा था कि कल मेरे साहब जी आ रहे हैं और कल ना मैं मेम साहब को भी ना दूध में मिलाकर जहर दे दूंगा और उनके आते ही उनकी कोल्ड ड्रिंक में भी जहर डालूंगा, क्योंकि अक्सर ना साहब जी को कोल्ड ड्रिंक पीते हुए आने की आदत है। इसने तुम्हारी गतिविधियों पे सब पे नजर रखी हुई थी और ये सिर्फ इंतजार कर रहा था यहाँ पर दरवाजे के पीछे खड़े होकर कि कब तुम आओ ये तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक के अंदर जहर मिला दे। और फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना, क्योंकि नौकर तो तुम्हारा वफादार था, मुझसे पहले इस घर में रहता था ये नौकर। एक काम करते हैं, इस इंजेक्शन की कोल्ड ड्रिंक इस नौकर को पिलाते हैं। ये वही इंजेक्शन है जिससे तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक में ना जहर मिलाया गया है। नहीं साहब जी ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ना इस कोल्ड ड्रिंक को फेंक दीजिए, पिए मत। क्यों? अब तो पीनी पड़ेगी, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक है, ऐसे थोड़ी ना वेस्ट कर देंगे, पिलाओ इसे। प्रेम, आज तुझे अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि तू मेरे लिए वफादार है। अगर तेरी मालकिन को लग रहा है तूने इसमें जहर मिलाया तो उसको पी के दिखा। साहब जी मेरे ना पेट में प्रॉब्लम है, मैंने आपको बताया तो था। हमें तो नहीं बताया, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम ठूस ठूस के खा रहे थे। पेट में प्रॉब्लम कैसे हो गई? पेट में प्रॉब्लम इसलिए हुई है क्योंकि इसका काला सच आ चुका है। और अगर प्रिंस अभी भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना, तो एक काम करो, लेबोरेटरी में ना इसको ले जाके टेस्ट करवाओ और उससे पहले ना इसको पुलिस स्टेशन लेके जाओ। बोल, मिलाया ना तूने इस कोल्ड ड्रिंक में जहर? हाँ हाँ साहब जी मैंने इसके अंदर ना जहर मिला दिया है और मैम साहब को भी मैंने दूध का गिलास दिया था, उसमें भी जहर मिला दिया था। तुम्हें पता है ये सब क्यों किया है? लालच, लालच आ चुका है तुम्हारे घर के नौकर में। उसने बोला उस फोन पर कि मेम साहब तो घर में अकेली रहती है और साहब जी के पास में इतनी प्रॉपर्टी है, अथाह पैसा है, अथाह पैसा। अगर ये रास्ते से हट जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी और सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा, क्योंकि इनके आगे पीछे तो कोई है ही नहीं। जो माँ बाप थे वो बेचारे उम्र के साथ साथ गुजर गए हैं, तो मेम साहब अब साहब जी को रास्ते से हटा ही देता हूँ ना। अच्छा, तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के चक्कर में तूने हमारे साथ ये सब किया? तूने एक बार भी ये नहीं देखा हमारी अभी नई नई शादी हुई है और हम लोग तेरे पे कितना विश्वास करते हैं, और तूने हमारे विश्वास का फायदा उठाया है। मेघा, तो ना आप छोड़ेंगे नहीं, इसको पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं और इस कोल्ड ड्रिंक को भी लेके चलते हैं और उस इंजेक्शन को भी। पुलिस वाले जब चेक करेंगे ना लेबोरेटरी में कि जहर है, वही बताएंगे। साहब जी माफ कर बताएंगे? मतलब अभी तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है? अरे इसको बताएंगे कि इसको कहाँ से कहाँ भेजना है उन्हें। इन जैसे लोगों को तो पैसे भी ना ऐसे खुले में छोड़ना सही ही नहीं है। साहब जी माफ कर दीजिए। बस बस, माफी लायक तूने काम नहीं करे। अगर मेघा को सब कुछ सही वक्त में नहीं मालूम पड़ता तो आज मेघा और मैं यहाँ पे पड़े होते और तू अपने सारे कारनामों को अंजाम देके यहाँ से निकल लेता। अरे मुंह ही नहीं लगना, लेके चलो।